भारतीय पौराणिक कथाओं की आत्मा साधारण अच्छे और बुरे से परे है। अगर कोई गहराई से जानना चाहे तो हर कदम पर एक दिलचस्प कहानी है। रावण ने खलनायक की भूमिका निभाई, लेकिन उसने यह भूमिका क्यों निभाई, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह वास्तव में अच्छे और बुरे के समीकरण में संतुलन लाने के लिए था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दुनिया के कुछ हिस्सों में अब भी उनकी पूजा की जाती है। रावण भारतीय पौराणिक कथाओं के महानतम ऋषियों और सप्तर्षियों में से एक पुलस्त्य का पोता था। उनका जन्म ऋषि विश्रवन और असुर माता कैकशी से हुआ था, इसलिए उन्हें आधा असुर राक्षस और आधा ब्राह्मण ऋषि माना जाता है। प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में रावण को सर्वोच्च प्रतिपक्षी के रूप में जाना जाता है। उन्हें एक राक्षस और लंका के महान राजा के रूप में दर्शाया गया है। उसे 10 सिर वाले राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि वह 10 सिर के साथ पैदा नहीं हुआ था। रावण वास्तव में भगवान शिव का बहुत बड़ा अनुयायी, प्रकांड विद्वान, उत्कृष्ट शासक और वीणा वादक था। उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थीं, रावण संहिता ज्योतिष की पुस्तक और अर्क प्रकाशम सिद्ध चिकित्सा की पुस्तक। वह आयुर्वेद और काले जादू की काली प्रथाओं में पारंगत थे। ऐसा कहा जाता है कि वह ग्रहों की स्थिति को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता था। उनके पास पुष्पक विमान, एक उड़ने वाला रथ था जो उन्होंने अपने सौतेले भाई कुबेर से जीता था। उन्हें तंत्र विद्या, विचारों का ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने का विज्ञान में महारत हासिल थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई में किया था। एक बार जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तो भगवान शिव ने उसके माथे को पर्वत के नीचे कुचल दिया और फिर रावण ने भगवान शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया और क्षमा मांगी। भगवान शिव रावण से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पूरे क्रोध और जुनून के साथ नृत्य किया और इस नृत्य को तांडव कहा गया और मंत्रों को शिव तांडव स्तोत्रम के रूप में जाना जाने लगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रावण ने नर्मदा नदी के तट पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से रावण ने अपना सिर काट लिया और हर बार जब उसने ऐसा किया तो सिर वापस बढ़ गया और यह 10 बार जारी रहा, जिससे उसे अपनी तपस्या जारी रखने में मदद मिली। इस प्रकार भगवान शिव ने रावण को 10 सिर दिए जिनकी उसने बलि दी थी। इन 10 सिरों के कारण उसे दशमुख भी कहा जाता है। रावण के 10 सिर 6 शास्त्रों, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ जिनमें 4 श्रेणियां शामिल है, श्रुति, स्मृति, पुराण और तंत्र, और 4 वेदों का प्रतीक है, जिनमें रावण को महारत हासिल थी, जिससे वह एक महान विद्वान और सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक बन गया। वह 64 प्रकार की विद्याओं और शस्त्र विद्या की सभी कलाओं में निपुण थे। उन्हें प्रासंगिक संगीत स्वर, नोट्स के साथ वेद संकलित करने के लिए जाना जाता है और उनका शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की स्तुति में गाया गया अब तक का सबसे लोकप्रिय भजन है। रावण के 10 सिरों की एक और व्याख्या 10 भावनाएं है। वे भावनाएं हैं काम, वासना, क्रोध, मोह, भ्रम, लोभ, लालच, मद, गर्व, मात्सर्य, ईर्ष्या, मानस, मन, बुद्धि, चित्त, इच्छा और अहंकार। हिंदू परंपराएं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने और केवल बुद्धि को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर देती है, जिसे दूसरों से सर्वोच्च माना जाता है। अन्य भावनाओं का प्रयोग आत्मा के विकास के लिए हानिकारक माना जाता है। एक बार महान राजा महाबली ने रावण को इन 9 भावनाओं को त्यागने और केवल बुद्धि रखने की सलाह दी, जिसे उन्होंने उचित ठहराया कि इन सभी पहलुओं का होना समान रूप से महत्वपूर्ण है और उन्हें एक पूर्ण मनुष्य बनाता है। बुद्धि के एक सिर ने उसके भाग्य को नियंत्रित किया और रावण के दूसरे सिर ने उसके कार्यों को नियंत्रित किया, जो अंततः उसके विनाश का कारण बना। अंततः वह अपनी इंद्रियों का गुलाम बन गया और चूंकि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका,
इसलिए उसने न केवल खुद को और अपने कुल को नष्ट कर दिया, ऐसा लगता है लंका को जलाकर भगवान राम के राजगद्दी पर सारा ज्ञान होने के बावजूद कथा अपनी शक्तियों का क्योंकि भारतीय पद्धति के अनुसार सबसे बड़े महाकाव्य का सुखांत था, क्योंकि वह युद्ध के मैदान में काव्य की कथा वस्तु उन्हें अपने जीवन में अपने ज्ञान का महाकाव्य का नायक हीरोदात होता है, जो और आखिरी पतन का कारण बना है।